पूरा खानदान छूट गया है ये, समझ रहा है। और इस पूरे खानदान के अंदर में कर्म बहुत गलत कर दिया है। इस खानदान की शुरुआत आज से 2 पीढ़ी पहले की होगी पूजा को, तो मैं इसे नहीं इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तेरी जो आज पूछा कट रही हो 2 पीढ़ी पहले की कटेगी। मतलब मेरे दादा दादा का दादा और उसका दादा, ये कहानी यहाँ से है, यज्ञ नारायण पांडे, ठीक है। कहानी यहाँ से बना होती है। कहानी के अंदर में क्या हो रखा, 2 पीढ़ी पहले तेरे परिवार के अंदर में एक बंदा भिक्षा मांगने आया था, कम उम्र का, छोटा बच्चे टाइप में आते हैं ना जैसे भिक्षा मांगने के लिए, और उसे तेरे परिवार में किसी ने लात मार दी थी और घर से हटा दिया था, जैसे होता नहीं कि पीछे हट। और उस बच्चे ने पता है क्या करा, जाते जाते हैं अपनी तरफ से एक ऐसे भैरव का इस्तेमाल कर दिया जो कि इंद्रजाल की शक्ति में आता है, और उसके जोड़े में कोई और नहीं चला रखी, मेनका चला रखी। मेनका को जानते हो कौन है? उर्वशी और मेनका, ये एक अप्सराएं हैं, ठीक है। इस लेवल का तपस्वी है, और वो कोई तपस्वी था ही नहीं एक्चुअली में, वो तुम्हारे घर का देवता था, समझ रहे हो। यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो बच्चा आया है एक्चुअल में वो कोई बच्चा है ही नहीं, वो घर के देवता होते हैं ना कि एक परीक्षा ले लेते हैं। तेरे घर के अंदर में गद्दी का सिस्टम है, ठीक है, तुम भक्तावल से हो, ठीक, और तुम्हारे घर के अंदर मुख्य देवता 7 से ज़्यादा देवता है, और मल्टीपल टाइम रीत बदल दी गई है इनमें। ये ब्रह्म बाबा, ये बाबा वगैरह वगैरह, तो ये तो अब रिसेंट में है, समझ रहा है। इनसे पहले देवता अलग थे, उससे पहले देवता अलग थे, बाहर के लिए हुए देवता है घर के अंदर, ठीक है। ये जो 2 शक्तियाँ चल रही है, ये काम कैसे करती हैं, घर का नाश करने में, ठीक। घर में एक बच्चा ऐसा निकाल देंगे जो पूजा पाठ में चला जाएगा, और बाकियों को ऐसा कर देंगे कि अंधविश्वासी बना, समझ रहा है। मतलब भक्ति जिंदा रख दी कि जनरेशन में पास हो जाए, और पीछे को तबाह कर दिया जाता है। तुम्हारे घर के अंदर मोस्टली पंगे औरतों से हो गए, ठीक है। जब कोई एक नई औरत इस घर में आ जाती है तो वो परेशान हो जाती है, या तो खेलकूद वाला मैटर हो जाता है, घर में अंधाधुंध, और जो इस घर से ब्याह के दूसरे के घर में जाती है वहां जाके बर्बाद हो जाती है, समझ रहे हैं। समझा इतना सा फैक्ट। और ये बात नोटिस करिए कभी, मेरे अब तक घर में जितनी शादियाँ हैं, बड़ी मम्मी या फिर जो भी डिलीवरी टाइम में सब बच्चे को जन्म दिया, खत्म हो गया, ठीक है। बाहर से जो आती है वो यहाँ तो घर आके मर जाती है, ठीक, और जो तेरे कुल की दूसरे घर जाती है वहां जाके विनाश हो जाता है। दोनों तरफ कहानी पता चल रही क्या हो रहा है, और ठीक। शक्ति किस वजह से हो रही है, इसका बिहाफ है मेन, कि ये तुम्हारे साथ माया रचती है। दूसरा जो भैरव है ये खतरनाक है, इसने क्या करता है, इसको मौत करनी है तो डायरेक्ट नहीं मार सकता, ये तब मारेगा जब ब्राह्मणों के घर में सोवर सूतक नवरात्रि लगती है, यानी कि जो शुभ मुहूर्त लगता है इस बिहाफ में, ठीक है। और अब ये क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट सामने ना आके, जैसे अब तूने बोला कि हमारे घर में पूजा पाठ ही चलती है, देवी देवता आते हैं, अब हम इसी जनरेशन में आते हैं, 2 पीढ़ी का राजी, हम एक ब्रीफ मिल गया तेरे को कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, थोड़ा फिक्शनल टाइप का है, बट जो बात है मैं तो आदत ये खोलने की ऐसी, ठीक। अब इसके बाद तेरे घर के अंदर जिस शक्ति ने प्रवेश करा के, वो है माता पाथरी वाली, पाथरी वाली, जिसे चुनरी वाली माता भी कहते हैं, ठीक है। पाथरी वाली मसानी है जो हरियाणा में पाथरी वाली के नाम से, और तुम्हारे घर में जो है वो चुनरी वाली के नाम से, मतलब सात्विक है, समझ रहे हैं। ये दान में ली हुई है। तुम्हारे घर के अंदर में क्या होता था, जो बच्चा पैदा होता था उसके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी, बच्चा या तो फल नहीं सकता, या वैसे कोई आपातकालीन स्थिति, बार बार परिस्थिति पैदा होती थी घर के अंदर। कुछ औरतों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ है। जो पहला वाला था उन्होंने बताया कि वो भी ऐसे नष्ट हुआ था, भाभीियों के साथ में भी ऐसा हुआ है, मतलब ये सिस्टम तो चल रहा था ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बोल रहा था, मैं बोला तेरे को इम्प्रेस करूँगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है। ऐसा भी ना मानने वाला आया तो फिर तो मना नहीं पड़ेगा, दिखाएंगे। मैंने बोला ना घर जाते हुए मेरा गुणगान करके जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहानी में क्या होता है, जो माता चुनरी वाली देवी है, ये देवी घर में इन हादसों को रोकती थी एक टाइम को, ठीक है। ये रक्षा, ये तुम्हारे घर की कुल की रक्षक है, माँ पाथरी वाली जो है वो रक्षक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह आ जाता है कि तेरे ही घर के अंदर आने वाली जो औरतें आई हैं, इसमें कुछ औरतें ऐसी आ गई हैं जो घरों को एक नहीं देख सकते, जिन्होंने तंत्र मंत्र को छेड़ा, ठीक है। और जिनने छेड़ा वो खुद का भी नाश कर गई, और जो पुरानी होती हुई घाते थी वो भी उठ गई, और घर के अंदर मल्टीपल दिक्कत पूरे खानदान के अंदर में बाय रनिंग चलने लगा। और तेरा घर जो सबसे ज़्यादा फूका है वो 1998 में दिसंबर को 9 तारीख को 8:09:17 पे रात में एक मौत से हुआ, समझा। 1998 इस समय कोई इंसान एक्सपायर हुआ, और उसके बाद से ये बाबा बड़े बाबा थे, ठीक है, ये एक्सपायर हुआ, उसके बाद से घर का नाश हो गया, और आज तक घर काम में नहीं आया। लेकिन जिसने ये नाश करा उसके बाद से खानदान में ही नाश हो गया।
तुम्हारा परिवार पहले ऐसा था और अभी ऐसे हो गया है, समेटता जा रहा है, लिमिटेड होता अब धीरे है। धीरे लेकिन और- कॉमन क्या है इसमें, लड़कियों से ज़्यादा लड़के होंगे, ताकि जनरेशन में ही चीज़ें पास हो सके। समझ रहे हो, तुम्हारी शादियों में दिक्कत, तुम्हारे करियर में दिक्कत, तुम्हारे ऐसे दिक्कत। अब चलिए 1998 हो गया, अब रिसेंट में लेते हैं 2004। ये वो दौर आ गया जिस टाइम पे तेरा परिवार आता है, यानी कि तेरे फादर मदर और जो। अब 2004 एक ऐसा समय जो तेरे घर का अपने लिए गोल्डन पीरियड था, समझ रहा है, एक ऐसा पीरियड जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा, समझ रहा है, सब कुछ होते हुए भी ख्वाहिशें ना होना, वैसे रहना। अब 2004 में ही गोल्डन पीरियड आते हुए भी 2004 में ही दिक्कत आ गई घर के अंदर, जो तेरी माँ को झड़क के बैठ, माँ को झड़क के बैठ। और यहाँ से बैठने के बाद तेरे घर के अंदर में अनिति कुत्ती गई, 2-2 साल के गैप में तेरे घर में दिक्कतें और हादसे हुए बड़े परिवार। 2004 का बदला लिया गया 2006 में, ठीक है, 5 और 6 लग गया। 6 के बाद 2008 में, 8 के बाद सीधा तेरे 11 में, 11 के बाद में 13 में, 13 के बाद में सीधा 15 आ गई, 15 के बाद 17 आ गई, 17 के बाद 19 आ गई। ऐसे करते करते 2-2 साल के गैप में एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि घर के अंदर या तो मौतें हो जाती हैं, घर में परिस्थिति खराब हो जाती है, तेरी मम्मी की बुद्धि संयम में नहीं रहती, काबू नहीं है, बेकाबू है। बाप अजीब सा है, पता ही नहीं चलता इसका, तो सिस्टम जिस टाइप से टाइमलाइन देखा कुछ ठीक नहीं दिखती है, ठीक है। बल्कि घर में मरे हुए लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, हर किसी खुली आंखों से दिख रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर एक बच्चा आता है बार बार, छोटा सा, मेरी मम्मी को दिखते हैं ठीक है, और बॉल लेके आता है, खेलता हुआ दिखता है, तो कभी मम्मी की छाती पे बैठ जाता है, कभी पेट पे बैठ जाता है, कभी इंटीमेटली। ऐसी जगहों पर बैठने के बाद तेरी मम्मी के शरीर का ये ब्लड निकालता है, शरीर को कभी फुला देगा तो कभी शरीर को कब्जा देगा। बीपी बहुत या तो लो रहता है, बहुत हाई हो रहा है, ठीक है। तेरे पर्सनल जो तेरे आगे तूने नजरें खराब हुई थी, तो 2017 से अभी तक मैं देखूँ तो मैं स्ट्रगल है, ठीक। तो डिनाइड यहाँ तक इनफैक्ट तू भी गलत चला गया, ठीक। ढंगचर्या के मामले में भी मेंटलिटी बहुत गंदी है, ठीक, अभी भी करेक्ट है, तो ये चीज़ें हावी होता है। और यहाँ तक कि मुल्लों वाला थोड़ा सिस्टम हो गया तेरे साथ। मुल्लों वाला समझता है कैसे? नानी वाले घर पे जो है मतलब मुस्लिम को दिखाया गया था, घर की सफाई वगैरह करवाई गई थी, तो मेरी मौसी थी उनके मतलब कॉन्टेक्ट मुल्लों वाला थोड़ा सा हिसाब है। मैं तो नहीं जानता, मैं तो बोल रहा हूँ, वो तेरे से तो मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने तो नाम भी पूछ के छोड़ दिया, मैं छोड़ ना, समझ रहा है। अब घर के अंदर परिस्थिति जो एक्चुअल में खराब हुई है वो हुई है 2016 में, यहाँ से, जिसमें देव उठावनी हुई है तुम्हारे घर। देव उठावनी समझते हो? गया जो लेके जाते हैं। हाँ, जो देवता होता है, ये तो तुमने देखा था सब था। अब तेरे को ही पता कि नाश कितना बुरा हुआ इसके, इससे कोई फायदा तो नहीं हुआ, इसके बाद से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो खुद एक ऐसा इंसान था कि मैं कहूँगा स्पोर्ट्स में जाता था, अच्छा जाता, तेरे को छूट दिया गया, ठीक। तेरी मेंटेलिटी है बेकार है, लीडरशिप चाहता है कि लीडर बन के रहूँ, ठीक है, झुकूँ ना झुका दूँ, लेकिन तेरी परिस्थिति इतनी खराब कर दी तो झुका, ठीक है। अब ये चीज़ों का फैक्ट निकला, इस बीच में कई लोग आए इन्हीं चीज़ों के लिए और गए, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा अभी तक, क्योंकि किसी को ये बात ही नहीं पता कि उन्हें ठीक क्या करना है। तुम ऊपरी देख रहे हो, तांत्रिक क्रिया देख रहे हो, अरे वो देखो जहाँ से परिस्थिति शुरू है। ये पता है वही वाली बात, इसीलिए तो आपके पास आए। वेलकम टू माय वेल, समझ रहा है? आपका वीडियो देखा था तो आप जड़ से जो बताते हैं उसी को देख के आपके पास आए। जिस दिन देखा था, अगर मैं 2008 में 7 से शुरू करता तो रुकता नहीं, चला जाता, तो खुशी नहीं होता। मैंने जब बोला 2 पे तेरे मुंह पे मुस्कान नहीं, मैं बचाने का तो जानने ही यही आया है कि तेरे को खुद को शक है कि कहीं ना कहीं मामला पीछे ज़्यादा खराब है। तेरे घर के अंदर में कुछ तो ज़मीनें देवताओं को दान करी गई थी, फिर वो ज़मीनें हड़प ली गई, खराब कर दी गई, देवता हटा दिए गए, रीत बिगड़ गई है घर के अंदर ज़्यादा क्रोध लेवल पे। ब्रह्म बाबा होते हुए भी वहाँ ब्रह्म राक्षस है अब, ठीक। ये सवारियाँ औरतों में ले लेता है, ठीक है, छाती पकड़ लेता है, पेड़ पे पूजा कर रहे हो तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तुम्हारा ब्रह्म बाबा इतना कमजोर नहीं है जो आज इसका सत्यानाश ब्रह्म राक्षस ने कर दिया। दोनों में फर्क है, ब्रह्म बाबा ब्राह्मण मरता है और ब्रह्म राक्षस जो पंडित और ज्ञान रखता हुआ कर्म कांड करता है। एक तरफ तो यक्षिणियों का खेल, भैरव का खेल, एक तरफ अब देवी देवताओं का खेल, कहानी हो गई मिक्सअप और तू हो गया तबाह। 2018 में तेरे घर के अंदर जो इन पूजा पाठ और तंत्र मंत्र बकताई को देखता था, इस बंदे ने भी अपने हथियार रख दिए कि अब बस की नहीं, समझ रहा है। और आज तक तेरा घर ठीक नहीं है, समझ रहा है। टाइम स्टेप के साथ बता दिया और कौन सी चीज़ कहाँ हुई वो बता दी, किस किस का हाथ है, और गिन के दुश्मन 30 से ज़्यादा दुश्मन है तेरे घर के पूरे खानदान, और वो दुश्मन कन्वर्ट करे गए हैं। जैसे हम दोनों, मैं तेरे से नहीं नफरत करूँगा, मैं मारूंगा। ये तेरी लाइफ में ऐसे एक इंसान को ला देते हैं
या तेरे घर के अंदर ले जा, जो या तो तांत्रिक तंत्र मंत्र करेगा या खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ये ऐसे शख्सियत को ला के तेरे घर का नाश करा देगा। समझ रहा है? जिसका अंत औरतों की मौतें, बच्चों का ना परख पाना, करियर वाइज तुम डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो गए, घर के देवी देवता खत्म हो गए, राज भैरव कर रहा है, भैरव छुप जाता है, मीनगा बन जाती है, वो चौक चौराहे से भूत प्रेत इतने इकट्ठे कर लेती है कि कभी, और तेरे साथ तो दिक्कत ही ऐसी है घर के अंदर के महीने का जो पहला हफ्ता आता है उसमें तो चुदा रहता है, बीच में मीडियम हो जाता है, फिर अंत महीना खत्म होने होते हैं उसमें 8-10 दिन तो परेशान हो जाता है। तेरे साथ मल्टीपल टाइम्स में, तेरे अलावा मल्टीपल टाइम्स में ये प्रॉब्लम्स हावी रहती हैं, बॉडी हमेशा थकी रहती है, माइंड फ्रेश नहीं रहता, हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं, कई बार की समझ नहीं आता छाती में। इनफैक्ट तेरे साथ हादसे हो चुके हैं जिसमें तू बचा है कहीं। बस लेकिन एक